हम लोग धर्म के बारे में बहुत चर्चा करते हैं और यदि कहीं धर्म का एक नाम भी आ जाए तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हमारे जो है सारा फोकस उधर चला जाता है कि भाई धर्म के बारे में चर्चा हो रही है, क्या करनी है। और धर्म को बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बना लिया है और धर्म एक जो है आज की डेट में मारकाट का भी साधन हो गया है। और धर्म जो है इस समय सबसे ज़्यादा कंफ्यूज लोग यदि किसी में हैं तो वो धर्म पे हैं। तो आचार्य डॉक्टर सूर्यानंद जी के प्रवचनों से जो मैंने थोड़ा बहुत धर्म के बारे में जाना है, या जो वैदिक कॉन्सेप्ट है धर्म का, उसके हिसाब से जो मैंने जाना है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो धर्म जो है एक्चुअली हमारा व्यवहार है, जो हम व्यवहार करते हैं वो धर्म है। क्योंकि किसी भी एक आदमी का एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में नहीं है और कोई भी आदमी अकेला इस वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकता। आदमी या कोई भी, मतलब उसको सराउंडिंग भी चाहिए, उसको इकोसिस्टम भी चाहिए, उसको समाज भी चाहिए, उसको एक एक रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो उसके जीवन को संचालित करे। एक गवर्नमेंट भी चाहिए, एक प्रशासन भी चाहिए, एक उसको पॉलिटिक्स की भी ज़रूरत है, उसको राजनीति की भी ज़रूरत है, उसे धन की भी ज़रूरत है, उसे काम धंधे करने की भी ज़रूरत है, उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन सब चीज़ों में रहते हुए जो व्यवहार सही हो, जिससे उसका भला हो और सबका भला हो, वही धर्म है। पहली डेफिनेशन तो धर्म की ये है। और देखा जाए तो ब्रॉडर रूप में जो धर्म को 3 आधारों पे हमारे जो शास्त्र हैं वो बताते हैं। तो पहला धर्म तो वो है जो कॉस्मिक लेवल पे है। कॉस्मिक लेवल पे मतलब जो ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स जो है एक एक नियम कायदे पे चल रहा है, जो एटर्नल ट्रुथ है, जिसको रितम बोलते हैं। ये इसकी कोई बिगनिंग और कोई एंड नहीं है, वो रितम है। तो उसमें रितम मतलब जो एटर्नल ट्रुथ है, जिसके बारे में आप कभी झूठ नहीं होता। तो एक कुछ नियम और एक सिस्टम बना हुआ है पूरे यूनिवर्स में, उस सिस्टम से वो यूनिवर्स चल रहा है। उसमें क्या है कि जो ये सिस्टम है, इसमें देखिए आप, बहुत तगड़ा कोऑर्डिनेशन है कि चांद जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य किसी और उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है और उसमें हर चीज़ को बड़ा साइंटिफिकली जो परमेश्वर परमात्मा है उसने अरेंज किया हुआ है। उसमें जो उसने सब्सटेंस बताए हैं उनके भी अपने अपने धर्म हैं, उनकी अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी हैं, वो भी एक तरह का धर्म है। जैसे आग का धर्म जलाना है, जल का धर्म भिगोना है, और इस तरह से सभी चीज़ें। लोहा है तो उसका धर्म अलग है, सोना है तो उसका धर्म अलग है। उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी उनका जो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी हैं वो भी उनका धर्म है। और दूसरे लेवल का जो धर्म है वो है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर भी एक तरह का धर्म है। सोशल ऑर्डर कैसे एक धर्म है कि कुछ जैसे हमारा यूनिवर्स कुछ नियमों पे टिका हुआ है, कि यदि उसमें से कुछ भी नियम, मान लो ग्रेविटेशनल का एक नियम है, उस ग्रेविटी के नियम को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, सब एक दूसरे से टकराने लगेंगे, सारे ग्रह ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे सोशल ऑर्डर में भी एक धर्म ज़रूरी है उसको चलाने के लिए। जैसे सच्चाई है, सच्चाई से भी ये सोशल ऑर्डर चलता है। सच्चाई से कैसे कि भाई सब लोग यदि मान लो झूठ बोलने लगें, अब परिकल्पना कीजिए कि सब लोग झूठ बोलने लगें, तो क्या हमारी सोसाइटी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी।
सारे बैंक सिस्टम, सारा जो भी हमारी जो लेन देन है और जितने भी हमारे व्यापार हैं, धंधे हैं, सब चौपट हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। झूठ, क्योंकि सच की तो कोई बात है ही नहीं, झूठ सब झूठ बोल रहे हैं। या सब लोग डिसऑनेस्ट हो जाएं, सारे लोग मतलब भ्रष्टाचारी हो जाएं। तो इस तरह से एक सोशल ऑर्डर को स्थापित करने के लिए भी धर्म की आवश्यकता होती है, और उसके ये जो है समाज में कुछ रूलों की ज़रूरत होती है। इसके ऊपर मनु ने जो है काफ़ी लिखा। मनु तो समाज शास्त्र है, मनु के बारे में बहुत लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाई हुई हैं, परंतु एक मनु ने जो बड़ा अच्छा सिस्टम लिखा। उन्होंने धर्म की 10 परिभाषाएँ दी, उन्होंने 10 लक्षण बताए हैं धर्म के। उसमें है धृति, क्षमा, दमा, दमा मतलब सेल्फ कंट्रोल, ईमानदारी, क्लीनलीनेस और इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, धैर्य, विद्या, सत्य और अक्रोध, गुस्सा न करना। ये 10 लक्षण धर्म के बताए हैं, और ये सोशल ऑर्डर को स्थापित करते हैं। इसमें से आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए। धृति मतलब धैर्य, धैर्य रखिए आप जो है। यदि आप धैर्यवान रहेंगे तो आपके सब काम सही होते रहेंगे। समाज में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्षमा, भाई गलतियां सबसे होती रहती हैं, थोड़ा बहुत क्षमा भी रखनी चाहिए। और दमा मतलब सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, उससे भी सोशल डिसऑर्डर फैलता है। ईमानदारी होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सोसाइटी में बीमारियां ना फैलें, क्लीनलीनेस होनी चाहिए। और विद्या, सोसाइटी में एजुकेशन भी होना चाहिए। एजुकेशन करने से आदमी का विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, वो दूसरों के साथ फिर ज़्यादा बुरा नहीं करता है। और अक्रोध, गुस्सा नहीं होना चाहिए, अक्रोध भी ज़रूरी है। तो ये सब सोशल ऑर्डर को स्थापित करते हैं। ये धर्म का दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल है एथिकल ऑर्डर। एथिकल ऑर्डर जो है वो है कि जिस व्यवहार के द्वारा जो है हम राइज करते हैं, अभ्युदय करते हैं। अभ्युदय, राइज करना, किस तरह से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें धन की भी प्राप्ति हो, और हम आरोग्य भी रहें। देखिए इसको भी धर्म का वो बताया हुआ है। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति हो तो मतलब इसमें भी एक धर्म का ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा कि ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, पर धर्म के अनुसार कीजिए। जितना आपका राइट है उस हिसाब से कीजिए। ये नहीं कि मतलब उसमें भी आपका कोई ये नहीं चलेगा कि किसी की कुछ बुक चोरी कर ली और फिर वो छाप दी कहीं, तो इससे भी एक सोशल डिसऑर्डर फैल सकता है। या कॉपीराइट जो सिस्टम चलाया वो इसीलिए चलाया। धन भी आप धन अपनी मेहनत से कमाएं, अपने हिसाब से उसको अच्छे से कमाएं, अच्छे टैक्स दे के उसको बरतें। और आरोग्य भी आपका मतलब आप सही से अपने शरीर का देखभाल करें, आरोग्य रहें। यदि आप आरोग्य रहेंगे, आपको कोई रोग नहीं होगा, तो आप रोग फैलाएंगे भी नहीं। तो इससे भी एक धर्म की स्थापना होती है। और इसमें एक चीज़ बताए, निश्चय मतलब जो कि आप जो है मृत्यु उपरांत भी परमानंद को प्राप्त करें। मतलब मृत्यु तक का इंतजाम कर रखा है धर्म ने कि आप मरने तक आप आनंद में रहें, तो मरने के बाद भी आप आनंद में ही रहेंगे, आपको किसी चीज़ का पछतावा नहीं होगा, कुछ दुख नहीं होगा। तो यदि आप धर्म से चलेंगे तो मतलब आपका जीवन जो है पूरा सुखी हो जाता है। इसमें वैल्यूज़ बोलते हैं इनको, इंग्लिश में रिलीजन नहीं बोलते, वैल्यूज़ बोलते हैं। तो अब यदि आप लाइफ को वैल्यूज़ के साथ जिएंगे तो आपकी लाइफ वैल्यूएबल बन जाएगी, ये कहना है हमारे धर्म का। और व्यवहार के आधार पे 3 और भी धर्म के प्रकार बताए गए हैं। उसमें एक है सामान्य धर्म या सनातन धर्म, जिसको हम कहते हैं। सनातन धर्म ये है कि इसमें किसी काम के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो आपको करना ही करना। मान लो ये नहीं कि भाई मैं वहाँ गया था तो वहाँ तो सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अमेरिका चला गया वहाँ सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। या किसी भी वजह से आप यदि कह दो कि भाई मैं
अब भारत में हूँ तो ईमानदार हूँ, और कल को जा पाकिस्तान चला जाऊँ तो मैं ईमानदार ना रहूँ। तो लोकेशन के हिसाब से आप अपनी जो है जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उन्हें मत नहीं बदल सकते। तो ये सामान्य धर्म है, इनको आपको हमेशा ज़्यादातर पालन करना चाहिए। और एक विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है कि हमारे एक अपने समाज में अपने अपने रोल होते हैं। देखिए धर्म को कितनी अच्छी तरह से इन्होंने जो है परिभाषित किया है कि हमारे जो है अपने समाज में कुछ रोल होते हैं। तो उन रोल को निभाते हुए भी धर्म के विशेष उनको धर्म ये दिए गए हैं। मान लो आपका संतान धर्म है या पुत्र धर्म बोलते हैं जिसको। पुत्र धर्म का मतलब ये नहीं कि वो पुत्र को ही धर्म निभाना है। पुत्र का मतलब संस्कृत में पुत्र और पुत्री दोनों के लिए होता है। ये भी एक बड़ी हमारे इसमें वो है कि हर जगह पुत्र पुत्र लिखा हुआ है, यानी कि सब लोग पुत्रों को ही चाहते हैं, पुत्रियों को कोई नहीं चाहते, परंतु उसका मीनिंग पुत्र और पुत्री दोनों से है, मतलब संतान से है। तो यदि आपको पुत्र धर्म अपना निभाना है तो वो भी निभाइए, आप उसको भी निभाइए, परंतु अपने पति धर्म के साथ साथ निभाइए। आप किसी के यदि पति हैं या आप किसी की पत्नी हैं तो वो भी आपका एक धर्म है, उनको भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसी तरह से यदि आप जज हैं तो वो भी एक आपका विशेष धर्म हो जाता है कि लोगों को सज़ा देना। राजा है कोई, तो अगर राजा को ये कहें कि भाई तू क्रोध मत कर, तो किसी को सज़ा मत दे, सबको क्षमा कर दे और सब बिल्कुल मतलब अहिंसा कर और ये कर तो वो कर, तो वो तो राजा ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारे साथ हुआ है, हमने अपने अहिंसा को अपना परमो धर्म मान के अपना सब कुछ खो दिया। लोगों ने आके हमें गुलाम बना लिया। धार्मिक ज़्यादा हो गए हम, पर धर्म के जो बेसिक रूल थे उन्हें ही भूल गए। तो ऐसा नहीं करना कि राजा को अहिंसक नहीं होना। यदि मान लो कोई उसकी प्रजा खतरे में पड़ती है तो उसको टांग देना, दूसरे को मार मार के भगा दो सबको। यदि किसी की हत्या भी करनी पड़े तो राजा के लिए कोई उसका धर्म नहीं होता है। तो ये एक विशेष धर्म हो गया। और एक होता है आपद धर्म। तो धर्म निभाते हुए हमें कुछ चीज़ों की छूट भी दी गई है कि भाई आप जो है किसी विशेष परिस्थिति में इन अपने जो धर्म के जो आपको धर्म में वो बताया गया है उनको छोड़ सकते हो। अब जैसे आप बीमार हो गए और आप रोज़ नहाने वाले हो, आपने एक धर्म बनाया हुआ है कि मैं तो रोज़ नहा धो के पूजा करके खाना खाऊंगा, परंतु बीमार हो गए तो आपको उस आपातकालीन परिस्थिति में वो नियम छोड़ देना चाहिए। या जैसे वो एक कहानी है ना, वो एक कसाई जो है ने किसी ऋषि से पूछा कि तुमने इधर से गाय को जाते हुए देखा है? तो कसाई ने बोल दिया नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो जब कसाई चला गया तो चेले ने पूछा उनसे, जो गुरुजी थे, ऋषि थे, कि गुरुजी आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने तो देखा उसको गाय को जाते हुए। तो उन्होंने बताया कि भाई ये मेरा आपद धर्म है, मुझे गाय की जान बचानी थी इस कसाई से, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। तो इसी तरह से जो है आपद धर्म जो नहीं निभाता है उसको भी वो भी अधर्म करता है। जैसे मान लो भीष्म ने किया था। भीष्म ने कहा मैं तो इस कुर्सी से बंधा हुआ हूँ, मैं तो द्रौपदी की लाज को नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरा धर्म ये राज धर्म है मेरा कि मैं इस सिंहासन की रक्षा करूं। अरे सिंहासन की रक्षा तो जब करेगा जब कुछ बचेगा। जिसकी लाज लुट रही है वो कुछ ना कुछ तो काम, कुछ ना कहीं तो उसके कर्म के फल भुगतने पड़ेंगे किसी को। तो वही हुआ। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि धर्मो रक्षिति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मतलब यदि आप सत्य की रक्षा करोगे तो सत्य आपकी रक्षा करेगा। ये नहीं कि आप हिंदू धर्म की रक्षा करोगे तो हिंदू धर्म आपकी रक्षा करेगा, ना, कोई नहीं बचाएगा आपको। तो धर्म का मतलब तो ये है। अब मैं धर्म के लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप धर्म को जो है रिलीजन के साथ मिक्स ना करें। रिलीजन और धर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। और जिन्होंने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर कंट्री घोषित किया, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। और
ये जो सेकुलरिज्म यदि हमारे इससे नहीं हटाया गया तो हमारी जो संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, उसके मिटने के भी चांसेस हैं। चाहे आप जनसंख्या कानून बना लो, चाहे कोई और समान नागरिक संहिता लगा लो या कुछ लगा लो, बचेगा नहीं ये। क्योंकि ये जो सनातन संस्कृति है, ये एक सामान्य, जो परमेश्वर के सामान्य प्राकृतिक कानूनों पे चल रही है। अब जैसे धर्म बताया आपको, ये सब प्राकृतिक कानून ही तो हैं जिस पे हैं। तो इनके लिए आपको इसमें से सेकुलरिज्म हटाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म यदि आपको वर्ड लगाना है तो इन रिलीजन से संबंधित जो अब्राहमिक रिलीजन है, इन पे लगाइए कि ये सेकुलर हैं, अपने धर्म में ज़्यादा लिप्त ना हो। क्योंकि इनके यहाँ तो बाई फोर्स है ये सब कुछ रिलीजन। हमारे यहाँ कोई बाई फोर्स नहीं है। कहीं पे नहीं कहा गया कि आपको रोज़ पूजा करनी है, कहीं पे नहीं कहा गया कि आपको मंदिर जाना है। बस आपको कहा गया है कि आप सत्य का पालन करें, आप सूची का पालन करें, मतलब स्वच्छता का पालन करें, आप ईमानदार रहें। यही सब हमारे यहाँ पे धर्म है। इसी को हमने धर्म की परिभाषा दी है। जो सही है वो धर्म है हमारे लिए, तभी हम गुलाम हुए। गुलाम होने के और भी कारण हैं, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।